आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चे के अंदर बहुत सारी कमियां निकालते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है, उसका बच्चा वैसा है। मतलब वो अपने बच्चे का किसी और बच्चे के साथ कंपैरिजन भी करते हैं कि देखो वो तो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है, हमारा बच्चा हमारा कहना भी नहीं मानता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में। लेकिन कभी भी पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि क्या हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। एज अ पेरेंट क्या हमारे अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है कि जिससे हमारा बच्चा ऐसा हो रहा है, हमारा कहना नहीं मान रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है या उल्टे जवाब दे रहा है। हो सकता है हमारे अंदर ही ऐसी कोई कमी हो। देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, पूरे घर का माहौल उसके विकास के ऊपर असर डालता है। देखिए, पेरेंट्स होते हैं घर में, अगर ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, जो भी जितने भी घर के मेंबर होते हैं ना, सब कैसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो सब वो बच्चा देख रहा है और वो सीख रहा है। अच्छा, कई घरों में क्या होता है कि कई घरों में बिल्कुल भी कोई अब्यूज़ नहीं करता है, कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है। लेकिन बच्चा कई बार होता है कि वो अब्यूज़ करना सीख जाता है, गाली देना सीख जाता है। ऐसे मैं एक बच्चे को जानती हूँ जिनके घर में कोई भी गाली वाली नहीं देता है, लेकिन वो बच्चा एक दिन गाली दे रहा था। तो उसकी माँ को बड़ा बुरा लगा कि हमारे घर में तो कोई गाली नहीं देता है, ये कहाँ से सीख के आया। अगर बच्चे के पास फ़ोन है, वो फ़ोन देखता है, तो हो सकता है उसने फ़ोन में से वो वर्ड सुना हो तो उसके मुंह से इसीलिए वो निकला है। या फिर हो सकता है वो बाहर कहीं खेलने गया है या फिर स्कूल में किसी बच्चे के मुंह से उसने वो वर्ड सुना, उसने वो घर में आके बोला। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने बच्चे के मुंह से पहली बार कोई ऐसा वर्ड सुनते हैं कि जो बहुत ही गलत है और आपके घर में वो यूज़ नहीं होता है, तो आपको उसको टोकना चाहिए। पहली बार में उसको समझाएं कि ये वर्ड अच्छा नहीं होता है, किसी भी तरीके से। जैसे आपको पता है कि आपका बच्चा मानता है, डांटने से मानता है, प्यार से मानता है, समझाने से मानता है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे अपने बच्चे को समझाएं कि आज के बाद ये वर्ड आपको नहीं बोलना है, इस वर्ड का ये मतलब है। और तो उसको आपको अपने तरीके से समझाना है। देखिए, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी अपने बच्चे की परवरिश करना, उसकी देखभाल करना। और जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि बच्चा अभी तो छोटा है, जब बच्चा छोटा है तभी तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब तो वो अपने दिमाग चलाने लग जाएगा, तब वो आपके दिमाग से नहीं चलेगा। अब जब बच्चा बहुत छोटा है, जब वो कच्ची मिट्टी की तरह है, तो अब हमें उसको शेप देनी है। और ये शेप पेरेंट्स ही देते हैं, उसके घर में जितने लोग हैं सब मिलके देते हैं। तो अपने बच्चे को अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी शेप में वो बने, अच्छा एक इंसान बने, तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बचपन से ही, जब वो छोटा होता है तब से ही अपने सारे काम को हमें दूसरी तरफ रखना है, सबसे पहले अपने बच्चे के कामों को देखना है। कई बार क्या होता है कि हम मदर क्या करती हैं, घर का काम पड़ा है, पहले इसको कर लेते हैं, काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से बच्चे के पास बैठेंगे, तब तक फ़ोन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हम ही अपने बच्चे को आदत डाल रहे हैं फ़ोन देखने की। या फिर हम कई बार क्या करते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं कि मैं घर का काम कर रही हूँ, तो जा इतने बाहर चला जा, किसी के घर में भेज देते हैं, आस पड़ोस में किसी बच्चे के साथ खेलने के लिए भेज देते हैं। तो बच्चे को पता चल जाता है इन सब चीज़ों का कि मेरी माँ को घर का काम करना है, तो मुझे वो बाहर भेजेगी या तो मुझे फ़ोन देगी। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होगा, फिर शायद आप उसे मना करेंगे कि बाहर नहीं खेलने जाना है या फिर आपको फ़ोन नहीं देखना है, फिर वो नहीं मानेगा। पर लेकिन आपने ही तो शुरुआत की है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी कमियां देखनी है कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी कमियां नहीं देखेंगे तब तक हम उनको सुधार नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी कमियां कहाँ कहाँ पर है। दूसरी बात, देखिए, बच्चे को थोड़ा सा अभाव में जीना सिखाइए। आपके पास कितना भी पैसा है, कितना भी पैसा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे ने जो मुंह से निकाला और आपने तुरंत उसको ला कर दे दिया। देखिए, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई पेरेंट्स कितना भी गरीब है या अमीर है, वो अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके बच्चे ने बोला और आपने तुरंत ला के दे दिया, उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, वो रोना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक जिद करने की आदत आएगी, क्योंकि उसे पता है जैसे ही मैं कुछ बोलूँगा या बोलूँगी, मेरे पापा या मम्मी मुझे चीज़ ला के देंगे। चलिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बच्चा है, एक लड़का है, उसके पेरेंट्स उसके मुंह से निकलने से पहले चीज़ें उसको ला कर देते हैं। मतलब जो उस बच्चे ने बोल दिया उसके पेरेंट्स तुरंत ला के देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लग गया तो उसको आदत पड़ गई, उसको जिद करने की आदत हो गई, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। अगर उस बच्चे ने बोल दिया ना कि आज मुझे घर का खाना नहीं खाना है, मुझे तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर ही चाहिए, तो उसके लिए तुरंत वो बर्गर ही आता था, क्योंकि पेरेंट्स उसको रोते हुए नहीं देख सकते थे। अब धीरे धीरे करके बच्चे को आदत पड़ गई, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ भी ऐसा ड्रामा करूँगा, कुछ रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिलेगी।
तो धीरे धीरे करके जब उसको आदत पड़ गई, जब वो बच्चा बड़ा होता चला गया, तो माँ को फिर परेशानी होती है कि हमारा बच्चा तो ऐसा है, कहना ही नहीं मानता है बिल्कुल भी, और ये तो इतना ज़िद्दी हो गया है। अब वो जब और लेडीज़ से बात करने लग गई तो उन सब ने ये कहा कि तुम ना उसको एकदम से चीज़ मत ला के दिया करो। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो चुका है, अब बच्चे को नहीं समझ आएगी वो चीज़ें जो उसकी माँ उसको प्यार से समझाएगी, डांट के समझाएगी, क्योंकि उसकी आदत ये पक चुकी है, उसकी आदत ये बन चुकी है। तो अगर कभी उसकी माँ उसको चीज़ लाने को मना करती है तो उसके पापा पता है क्या बोलते हैं, कोई नहीं, ला देते हैं। जब हम छोटे थे हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए चीज़ ला के देते। आज हमारे पास पैसे हैं तो क्या हो गया, फिर अगर हम अपने बच्चे के लिए ले आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे के लिए चीज़ें लानी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि माँ चुप हो जाती है। तो बच्चे को आदत हम डाल रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है कि बच्चा ज़िद्दी होना सीख जाता है। आज आपको लग रहा है, और बच्चा जब और थोड़ा बड़ा होगा ना, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, उसको आदत पड़ जाएगी। फिर उसको ऐसी आदत पड़ेगी कि अगर आपने उसको वो चीज़ लाकर नहीं दी जो उसने डिमांड की है, तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए अपने बच्चे की हर एक ज़रूरत को उसके मुंह से निकलते ही पूरी ना करें। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, आपको वो चीज़ ला कर देनी है, उस टाइम उसको समझाएं कि आज अभी मुझे ये काम है या फिर मैं तब ला कर दूंगा। 1-2 दिन उसे टालें, उसके बाद उसे वो चीज़ ला कर दें। थोड़ा सा बच्चे को अभाव में जीना सिखाएं, जिससे उसे पता चले कल को अगर किसी ऐसी सिचुएशन में उसको रहना पड़ जाए तो वो रह पाए, उसको पता चले कि हाँ, ऐसे उस चीज़ के बिना भी रहा जाता है। तो इसीलिए अपने बच्चे को थोड़ा सा अभाव में रहना सिखाएं। तीसरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, खासतौर पे मदर करती हैं, वो कई बार क्या होता है, तो अपने बच्चे के साथ ना ज़बरदस्ती करती हैं, फोर्स करती हैं ऐसा कुछ करने के लिए जिसमें उसको खुशी नहीं मिलती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसमें जैसे कि कई बार होता है कि हमें किसी रिश्तेदार के घर जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, बच्चे का मन नहीं है, फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं कि नहीं चलना पड़ेगा तुम्हें, मेरा मन हो रहा है तुम्हें छोड़, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, और फिर मेरा मन हो रहा है उनसे मिलने के लिए, तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, बच्चा ना एक साइड बैठ जाएगा, चिढ़ता रहेगा, वो अपनी मम्मी की तरफ देखता रहेगा, और वो कुछ ऐसा ऐसा काम करेगा ना वहाँ जाकर जिससे कि उसकी मम्मी को वहाँ पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर लेकर आई हैं। तो बच्चा या तो मुंह बना के ऐसे बैठ जाएगा, सामने वाले को ऐसे दिखाएगा कि मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आई है, ठीक है। तो वो माँ को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं करने देगा। दूसरी, कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी मदर को किट्टी में जाना है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने साथ ले जाती है, उसको लालच देती है कि हम रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पर मैं तुम्हें ये खिला के लाऊंगी, ये कुछ घुमा के लाऊंगी, वो कुछ भी लालच दे के उसको अपने साथ ले जा लेती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको वहाँ पर जाकर इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, वहाँ पर बच्चे कम होते हैं तो उसका वहाँ पर मन नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे का मन वहाँ लगता है जहाँ पर उसके साथ के बच्चे होते हैं, जिनको वो जानता पहचानता है, जिसके साथ वो खेल सकता है, जिसके साथ वो बातें कर सकता है, बच्चों का मन वहाँ लगता है। तो फिर जब थोड़ा सा बच्चा बड़े होने लग जाता है तो बच्चे का मन नहीं करता है अपनी माँ के साथ किट्टी में जाने के लिए। देखिए, अगर आपके घर में और कोई फैमिली मेम्बर है, उसकी दादी है, कोई भी है, आप उसके पास छोड़ के जाएंगे तो फिर तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब मदर को लगता है कि मुझे तो ज़रूर जाना है किट्टी में, तो वो अपने बच्चे को या तो साथ ज़बरदस्ती लेके जाएंगी, तो वहाँ पर भी वो सीन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती करने से भी नहीं जा रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, आप आंटियों के बीच में बैठ जाती हो, मेरा मन नहीं लगता है वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, उसको घर पे अकेले छोड़ के जाती हैं, या तो उसको फ़ोन दे देती हैं, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें रख जाती हैं और बाहर से लॉक लगा के चली जाती हैं कि चलो मैं आ जाऊँगी 1-1.5-2 घंटे में और तुम यहाँ पर बैठो। तो बच्चा उस टाइम तो उसका मन लग जाता है कि अच्छा मम्मी चली गई तो मुझे फ़ोन मिल गया, खाने पीने के लिए चीज़ें मिल गई, बच्चा बड़ा खुश होता है। लेकिन आप सोचिए, आप बच्चे के अंदर क्या आदत डेवलप कर रही हैं, बच्चे को ये चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। कल को कई बार जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता रहेगा ना, उसको पता लगेगा कि जैसे मम्मी बाहर जाएगी, मुझे अकेला छोड़ के जाएगी ना, मुझे खाने पीने के लिए चीज़ें दे के जाएगी, मुझे फ़ोन दे के जाएगी, उसको अच्छा लगेगा। फिर वो वेट करेगा कि आप कब घर से बाहर जाएँ और वो अपना एंजॉय करें। तो इसीलिए कभी भी अपने बच्चों के साथ फोर्स नहीं करना चाहिए। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है हमारी अपने बच्चों के लिए। तो अगर हमें अपना कोई भी ऐसा कोई एंजॉय करना है, जैसे किट्टी पार्टी में जाना है या कहीं भी घूमने जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, तो थोड़ा सा टाइम रुक जाइए। थोड़ा सा आपका जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके बाद बहुत टाइम बचता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी निकल जाती है, आप उसके बाद बहुत फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कम से कम जो आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उससे आपका बच्चा आपकी बात मानेगा, आपकी बात को समझेगा, आपसे बात करेगा।
तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे एक ऐसा लगता है गलती है, कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। हम अपने एंजॉयमेंट के लिए बच्चों के साथ अगर हम फोर्स कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसकी मदर जो है ना, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो जैसे संडे होता है वो कहीं घूमने के लिए चली जाती है, मतलब उसका ये कहना है कि दोस्त हैं तो मेरी ज़िंदगी है, बिना दोस्तों के मैं ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप ये देखिए कि उसकी वजह से कहीं आपके और आपके बच्चे के बीच में दूरी तो नहीं आ रही है। अगर आपके दोस्तों की वजह से आपके और आपके बच्चे के बीच में दूरी आ रही है तो ये दोस्ती, अभी आपके पास दोस्ती करने का टाइम नहीं है। अभी पहले आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना है, उसकी परवरिश करनी है। जब वो बड़ा हो जाएगा, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाएंगे, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इतने बिजी हो जाएंगे कि उनके पास खुद टाइम नहीं होगा आपके साथ बात करने का। तो जब आपके पास टाइम होगा फिर आप अपना वो एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो लेकिन अभी जब आपके बच्चे छोटे हैं तो उस समय पर आपका पहला सारा का सारा फोकस अपने बच्चे के ऊपर होना चाहिए। अगली जो गलती पेरेंट्स कर रहे हैं आज के टाइम में, बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे हैं और इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट बच्चों के ऊपर हो रहा है। ये क्या होती है मैं बताती हूँ। वैसे तो हम बात करते हैं कि बच्चे को फ़ोन नहीं देखना चाहिए, हमारे बच्चे आजकल फ़ोन देखते हैं। जब हम क्लास की बात करते हैं ख़ास तौर पे, या बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, तब हम बात करते हैं सारा दिन फ़ोन देखता है, हम बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें तो सारा दिन कोई काम ही नहीं है, तुम तो सारा दिन फ़ोन देखते रहते हो, ये वो, मतलब उसको बहुत सारा डांटते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे पूरी फैमिली वीडियो बनाती है, छोटे बच्चों के साथ में, बड़े बच्चों के साथ में, मतलब पूरी पूरी फैमिली वीडियो बनाती है। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, जबकि उसका अपना पूरा दिमाग की पूरी ग्रोथ नहीं हुई है, अभी तक उसे सिर्फ मजाक मस्ती का पता है, ख़ास तौर पे वो वीडियो जो कि कॉमेडी वीडियो होती हैं, आप देखिएगा कभी आपके सामने आएंगी ऐसी वीडियो ना, आप कभी देखिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पे ऐसी कॉमेडी वीडियो आती हैं जिसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चे अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको तो सब समझ है, ठीक है, उनको हर चीज़ की समझ है। और अगर चारों मिलके कोई नॉलेज की वीडियो बना रहे हैं, कोई एजुकेशन की वीडियो बना रहे हैं तो भी ठीक है, समझ में आता है कि चलो कुछ एजुकेशन ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर कॉमेडी वीडियो के नाम पे हम अपने बच्चे के साथ में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या फिर उस बच्चे से ही हम अपने आप को या उसके फादर को या बहन भाई को उल्टा सीधा बुलवा रहे हैं सिर्फ एक वीडियो के लिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि जब हम वीडियो बनाएंगे बच्चा अपने मुंह से ऐसा कुछ बोलेगा, उल्टा बोलेगा अपनी मम्मी को या पापा को, तो लोगों को बड़ा क्यूट लगेगा, लोगों को पसंद आएगा, फिर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे। इस वजह से हम बच्चे को वो रोल देते हैं जिससे कि वो उल्टा सीधा बोलता है। आपने देखी होगी कई रील में, जैसे कि माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते वो उसको कुछ बोल रही है, बच्चा उल्टा बोल रहा है, फिर माँ बोल रही है तो बदतमीज़ है, बच्चा कुछ और उल्टा बोल रहा है, मतलब इस तरह की कई सारी वीडियो आपके सामने आएंगी। या फिर कई ऐसी वीडियो मैंने देखी हैं जो कि जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एकदम हीरो हीरोइन की तरह आते हैं, जैसे कि हीरो हीरोइन होते हैं ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे हीरोइन की तरह वो लेडी आती है पर्स वर्स लगा के, बिल्कुल इस तरीके से वो आते हैं जैसे कि वो हीरो हीरोइन है। वो एक शूट कर रहे हैं, कोई गाने का शूट कर रहे हैं, पीछे से गाना बजता है, दोनों इसी तरीके से डांस करते हैं। जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को गिफ्ट देता है, बदले में वाइफ क्या होती है अपने हस्बैंड को किस करती है, दोनों गले लगते हैं और बड़े रोमांटिक रोमांटिक गाने गाते हैं, रोमांटिक रोमांटिक पोज देते हैं। यहाँ पर वो जो दो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। अब आप सोचिए इतने छोटे बच्चे के सब कॉन्शियस में क्या जा रहा है, देख ही नहीं बल्कि वो शूट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को एज ए हीरो हीरोइन। बच्चा ये सब चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है। पहली बात, यहाँ से आप उसके अंदर फ़ोन का एडिक्शन दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे को पता है जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आप भी तो देखेंगे ना अपने चैनल पे खोल खोल के कि कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर आए, तो बच्चा वो भी देख रहा है कि मम्मा को कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, पापा को कितना एक्साइटमेंट हो रहा है, इतने व्यूज़ आ गए, इतने लाइक आ गए। बच्चा ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है। आज आप जो बच्चे के सामने कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे होते हैं ना, 8-10 साल का बच्चा है, आज वो ये सब कुछ कर रहा है, आप उसके सामने ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा ने मम्मी को गिफ्ट दिया, मम्मी ने पापा को किस किया, मम्मी ने पापा को गले लगाया, कितना अच्छा लग रहा है। वो अपने अंदर ही वो इमेजिन करने लगेगा कि अगर मैं भी किसी लड़की को ऐसे गिफ्ट करूं तो वो लड़की मुझे किस करेगी, फिर वो मेरे गले लगेगी, फिर हम दोनों गाना गाएंगे, फिर हम उसे एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो को हम सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, उसके बाद हमें बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, बहुत सारे लाइक आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। बच्चा ये सब कुछ चीज़ें इमेजिन करने लगेगा। लड़का है या फिर वो लड़की है, कोई भी है, लड़की होगी तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब चीज़ें सोचेगी,
लड़का है तो वो गर्लफ्रेंड के लिए सोचेगी। अब हमने बच्चे के जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करने की हम बातें करते हैं कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, 8, 10, 12 साल का जो बच्चा है जिसकी बॉडी में अभी हार्मोन्स चेंज होने की शुरुआत हो चुकी है, जिसका जो अपना अपोजिट जेंडर है उसका ध्यान वैसे भी उधर जाने ही वाला है अभी 2 साल बाद, और हम उसको उम्र से पहले ही पहुंचा रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पेरेंट्स की गलती है। सिर्फ हम वीडियो बनाने के लिए या फिर व्यूज़ पाने के लिए अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं अपने बच्चों के सामने, तो हम अपने बच्चों को अपने हाथों से ही एक ऐसी दुनिया में भेज रहे हैं कि जो एक काल्पनिक दुनिया है, जो एक रियल दुनिया नहीं है, काल्पनिक दुनिया, और उसका ध्यान कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी हट जाएगा। ऐसे मैं पर्सनली भी 2-3 बच्चों को जानती हूँ जिनके अपने चैनल हैं, वो वीडियो बनाते हैं, और उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पहले तो उनके पेरेंट्स छोटे छोटे थे, उन्होंने खुद ही उनका चैनल बनवाया था, ठीक है, वो वीडियो बनाते थे। अब उनको बड़ा अच्छा लगता था कि इतना अच्छा डांस करती है, करता है। जो भी बच्चे हैं, मतलब जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनकी बात मैं बताती हूँ, आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, आज उनके पढ़ाई में बहुत पीछे हैं वो पढ़ाई में। अब उनके जो पेरेंट्स हैं वो हर जगह टेंशन में नज़र आते हैं कि पता नहीं कैसे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, इसके तो नंबर ही नहीं आते, हमें तो टेंशन रहती है, इतना कंपटीशन है, क्या करेगा फिर, ये क्या करेगी, हमें तो समझ ही नहीं। आज उनके पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में नज़र आते हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे को इसी लाइन में जाना है कि हाँ आपके बच्चों को सोशल मीडिया पे जाना है, कोई एक्टिंग की दुनिया में जाना है, कोई डांसिंग की दुनिया में जाना है, तो फिर तो ठीक है, वो अपनी एक सही दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर व्यूज़ पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आज जो चीज़ें आप अपने बच्चे से खुद करवा रहे हैं, कल को वो खुद भी करेगा। फिर आप आज शायद आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अभी आपकी भी एज छोटी है ना। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक आपकी भी एज बढ़ेगी, उस टाइम पे आपको समझ आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती करी थी। जो हमारी जिम्मेदारी थी, हम उस जिम्मेदारी से हट गए और हमने अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर दिया। कल को वो बच्चा आपसे दूर होगा ही होगा, उसको पर्सनल फ़ोन भी चाहिए, उसके अंदर दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी, मुझे तो चैनल ही बनाना है, मुझे ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है। वो क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है। बच्चे वही तो सीखते हैं ना, जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए, वही वो सीखते हैं। तो हम खुद अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा को एक्टिंग की दुनिया में ही जाना है, डांसिंग की दुनिया में जाना है, मॉडलिंग की दुनिया में जाना है, तब तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे को एकेडमिक्स में ही कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई में कुछ करना है, तो आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर आप चैनल बनाना ही चाहते हैं तो कोई एजुकेशनल चैनल बनाए, जिससे बच्चे की भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आप भी कुछ ना कुछ तो रिसर्च करेंगे, फिर बच्चा भी देखेगा कि हमारे मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, इतनी रिसर्च करते हैं तब एक वीडियो बनाते हैं, तो उसको भी आदत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें ना पेरेंट्स को ध्यान देने की हैं। अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, आज के टाइम में ना जो बच्चे जो काम कर रहे हैं ना छोटी छोटी उम्र में, वो नहीं होने चाहिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उल्टा सीधा उन्हें बोलते हैं, जिद्दी हो गए हैं, कहना नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे हैं। देखिए, हर तरह के पेरेंट्स हैं, हर तरह के बच्चे हैं। लेकिन एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से वो सब काम करें जिससे कि हमारा बच्चे के अंदर एक अच्छी आदतें डेवलप हो, उसके अंदर कोई बुरी आदतें डेवलप ना हो। और मैं फिर से अपनी इस वीडियो में वही बात बोलूँगी जो मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई काम ना करे तो सबसे पहले आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चे को मना कर पाएंगे। नहीं तो आप कभी भी अपने बच्चे को मना नहीं कर पाएंगे। अगर आप मना करेंगे तो बच्चा उल्टा जवाब देगा, आप भी तो कर रहे हैं, पहले आप भी तो बंद करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चे के अंदर कमियां नहीं देखनी चाहिए कि हमारा बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा वैसा है। पहले हमें अपने अंदर भी कुछ कमियां देखनी चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद भी अगर बच्चा कहीं से कुछ अडॉप्ट करके लेके आ रहा है ना, बाहर से कुछ लेके आ रहा है या फिर टीवी से, फ़ोन से कुछ ऐसी चीज़ें ले रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमें उसको समझाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। रात को हमेशा बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, दोनों को, पेरेंट्स को, मदर को भी और फादर को भी। हमेशा फ़ोन एक साइड रखें, टीवी एक साइड रखें, टीवी को बंद कर दें, और हमेशा सोने से पहले अपने बच्चे के साथ में ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए, उसकी दिन की बातें पूछनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपको और आपके बच्चे का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी रिश्ता बनेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, पर आप इसको जरूर देखें बिना स्किप करें, बहुत ही काम का वीडियो है। अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो आप उसके साथ शेयर जरूर करें। और जो भी आपके कमेंट हैं, मतलब जो भी आपका इसके बारे में विचार है वीडियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।